हेलो क्लास 7। आज हम शुरू करेंगे पोस्ट मिड टर्म का अपना सिलेबस। तो हमारा पहला पार्ट है हम पंक्षी उन्मुक्त गगन की। यह पार्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं बसंत बुक से प्री मिड टर्म में, और मैंने इसकी व्याख्या वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताई थी। तो यहाँ हम इसका संक्षिप्त व्याख्या देखेंगे और फिर इसके प्रश्नों को करेंगे। तो शिवमंगल सिंह द्वारा रचित यह कविता हम पंक्षी उन्मुक्त गगन की। पहले कविता को हम देखते हैं, पढ़ते हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु के फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शिवमंगल सिंह सुमन। यहाँ लास्ट की जो अंतिम जो पंक्ति है, आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो, अर्थात वे उड़ना चाहते हैं और इस उड़ान में किसी प्रकार की बाधा नहीं लाना चाहते हैं पंक्षी। अर्थात इस पूरी कविता के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट किया है कि पक्षियों को भी स्वतंत्रता प्यारी है। जिस प्रकार से मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है, उस तरह से पक्षी हो या फिर पशु हो, वे भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। उन्हें भी किसी प्रकार का बंधन या फिर किसी प्रकार का जो बंधन है वह स्वीकार नहीं है। वे भी चाहे उन्हें सोने की कटोरी में मैदा दो या फिर उन्हें कड़वी निबोरी दो, वह चुनाव कौन सा करेंगे, वह कड़वी निबोरी चुनेंगे और स्वतंत्र रहना वह चाहेंगे, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता प्यारी है। तो हमें भी स्वतंत्रता उसी तरह प्यारी है। तो यह कविता स्वतंत्रता की बात को ही पुष्ट करती है और हमें ये बताती है कि चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, सभी को स्वतंत्र रहना पसंद है। वे स्वतंत्र रहने के लिए ही वे जन्मे हैं और उससे उन्हें स्वतंत्र ही रहना पसंद है। तो यह कविता की संक्षिप्त व्याख्या हुई और यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दार्थों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। शब्द हैं जो कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं, तो इनको पढ़ना है आपको और कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न है। ये मौखिक प्रश्न, इन मौखिक प्रश्नों का उत्तर कविता से ही हमें मिल जाएगा। पक्षी कहाँ उड़ना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते हैं। तो हम यहाँ कविता से ही ढूंढ सकते हैं। ये रहा उन्मुक्त गगन। तो इस तरह से बाकी सारे जो प्रश्न हैं इनका भी उत्तर आपको इसी तरह से ढूंढना है। उसके बाद है लघु उत्तरीय लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न में है पक्षी आकाश में कहाँ तक उड़ना चाहते हैं? इसका उत्तर भी हम यहीं से ढूंढेंगे। पक्षी आकाश में नीले नभ की सीमा पाने तक उड़ना चाहते हैं, अर्थात नीले नभ की अंतिम जो सीमा है वहाँ तक वे उड़ना चाहते हैं। तो इस तरह से बाकी जो लिखित प्रश्न हैं उन्हें भी आपको, उनके भी उत्तर आपको ढूंढना है स्वयं। और उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में स्वतंत्र रहकर पक्षी क्या क्या करना पसंद करते हैं। तो ये थोड़े लंबे उत्तर होंगे, तो थोड़ी व्याख्या के साथ इसे लिखिएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि वो क्या क्या करना चाहते हैं। वो आसमान की सीमा तक उड़ना चाहते हैं, वे लाल किरणों से चोंच खोलकर तारक अनार के दानों को वे चुगना चाहते हैं, और भी वो बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे क्षितिज की सीमाहीन उड़ान वे उड़ना चाहते हैं। इस तरह से इनकी ये इच्छाएं यहाँ पे बतानी हैं कि वे क्या क्या करना चाहते हैं। तो उसके बाद है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर चुनकर राइट का चिन्ह लगाइए। तो पिंजर बंद का क्या अर्थ है? यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए हैं, तीनों में से राइट है, सही है पिंजरे में बंद। तो इस पे हमें ऐसे टिक लगाना है।
इसी तरह से बाकी जो प्रश्न हैं इनका भी उत्तर आपको देना है। अब यहाँ पे पठित पद्यांश को पढ़िए और सही उत्तर चुनकर वैसे ही सही का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे जो पद्यांश दिया गया है यह पठित है, पहले ही बता दिया गया है, पढ़ा गया है, हमने यह पढ़ा है कविता में। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसे हमने पढ़ा है और इसके माध्यम से जो प्रश्न है उनके हमें यहाँ सही विकल्प को चिन्हित करना है। पक्षी किसके साथ होड़ा होड़ी करना चाहता है? आकाश से, पंखों से, सीमाहीन क्षितिज से। तो सही उत्तर है सीमाहीन क्षितिज। तो बाकी जो है बचे उनका भी उत्तर आपको स्वयं ढूंढकर लिखना है। आगे है, नीचे दिए शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। यहाँ पे तत्सम रूप दिया गया है, तद्भव रूप आपको लिखना है। तत्सम रूप है पक्षी, तद्भव रूप होगा, तत्सम रूप है पंक्षी और तद्भव रूप होगा पक्षी। इसी तरह से बाकी जो तत्सम रूप है उनका भी आपको तद्भव रूप लिखना है। अब तद्भव रूप क्या है? तो हम शब्दों जब पढ़ते हैं तो शब्द में ही हम पढ़ते हैं कि तद्भव क्या है, पर यहाँ पे व्याख्या दी गई है। तद्भव क्या है? ऐसे शब्द जो संस्कृत से बिगड़कर किसी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे नेत्र, नयन, उसे हम आँख कहते हैं हिंदी में। वैसे ही गृह को हम हिंदी में घर कहते हैं। तो ये जो हिंदी में जो प्रयोग हो रहे हैं यही तद्भव रूप है। इस तरह से बाकी भी आपको करना है। आगे है, नीचे दिए देशी और विदेशी शब्दों को सही जगह पर लिखिए। यहाँ देशी लिखना है और यहाँ विदेशी शब्द लिखना है इनमें से ढूंढकर। तो चारपाई देशी है, सिगरेट विदेशी है, तो लिख दिया। यहाँ बाकी जो शब्द हैं बचे हुए हैं इनको भी आपको छांटकर यहाँ अलग अलग लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्द लिखो। भूख का उल्टा होगा तृप्त। उसी तरह से बाकी जो शब्द हैं उनका भी आपको विलोम शब्द यहाँ लिखना है। और तीसरा है, नीचे दिए शब्दों में उचित विशेषण या विशेष्य शब्द लिखिए। यहाँ पे विशेषण और विशेष्य शब्द लिखना है। तो यहाँ श्रृंखला दी गई है तो उसके आगे क्या होगा? स्वर्ण श्रृंखला। तो विशेषण क्या है आपको पता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य है। अर्थात यहाँ जैसे कनक तिल्लियाँ, तो कनक विशेषण है और तिल्लियाँ विशेष्य हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे श्रृंखला दी गई है तो क्या होगा? स्वर्ण श्रृंखला। तो इसी तरह से आपको ये जो खाली स्थान है इनको भरना है विशेषण और विशेष्य के माध्यम से। आगे है, नीचे दिए जो सामासिक शब्द हैं उनमें और लगाकर उन्हें लिखना है दोबारा। तो यहाँ पे होड़ा होड़ी है तो उन्हें फिर से लिखेंगे होड़ा और होड़ी। यहाँ मैंने एक लिखा है, आपको अन्य जो है उन्हें भी इसी तरह से लिखना है। उसके बाद है, सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाएं। तो पहला है, पंक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यहाँ पे 3 विकल्प हैं, जंतु, जीव और पक्षी। तो पक्षी सही है, पक्षी में चिन्ह लगा दिया। इसके बाद भी यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, इनको भी इसी तरह से आपको करना है। तो ये है इस पाठ्य के जो प्रश्न उत्तर थे और ये पूर्ण हो गया यहाँ पर। तो इन्हें ये जो हमने जो किताब में किया ये किताब में ही करना है आपको। सिर्फ शब्दार्थ और ये जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। और बाकी जो जितने भी यहाँ पे जो बुक्स में करने हैं ये बुक्स में ही रहेंगे, इन्हें आपको दोबारा कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।